अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मारियन है। मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और सब फर्टिलिटी एडवाइज़र हूँ। आज जिस मौजू पे मैं बात करना चाह रही हूँ वो है आईयूआई, जो कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स उन पेशेंट्स में की जाती है जिनमें नेचुरल कंसेप्शन होने में देर हो रही होती है या उनको कोई प्रॉब्लम होती है या वो इजीली कंसीव नहीं कर पा रहे होते। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स ART जिसे कहते हैं वो इंट्रोड्यूस कराई गई हैं। उसमें एक बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही इफ़ेक्टिव मेथड है जो कि इतना कॉस्टली भी नहीं है। उसे IUI कहा जाता है। IUI किन पेशेंट्स को करना चाहिए? IUI ऐसे पेशेंट्स जिसमें फीमेल्स के एग अच्छे साइज़ के तैयार हो रही हों, ट्यूबें बिल्कुल ओपन हो और यूट्राइन कैविटी ओपन हो, तो ऐसे पेशेंट के अंदर IUI का सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। और ऐसे मेल्स जिनके स्पर्म्स की काउंट कम हो या जिनकी मोटिलिटी थोड़ी अफेक्टेड हो, तो इस सिचुएशन में भी IUI उनके लिए बेस्ट मेथड है। पर ये IUI कैसे किया जाता है? इसमें हम ऐसे करते हैं कि सबसे पहले फीमेल्स को ओवुलेशन इंडक्शन करवाते हैं। फीमेल्स को मेडिसिन्स के थ्रू, इंजेक्शन के थ्रू ओवुलेशन इंडक्शन कराते हैं। फिर 11वें या 12वें दिन मवारी के उनके अंडे का साइज़ हम चेक करते हैं। आया कि वो साइज़ 18 से 22 मिलीमीटर के दरमियान है, मतलब 1.8 से लेके 2.2 सेंटीमीटर के दरमियान है, तो इसका मतलब है दिस इज़ अ गुड क्वालिटी एग। अब मीनवाइल हम 13वें दिन मरीज़ को एक IVFC बीटा HCG का इंजेक्शन लगवाते हैं, जिसके बाद 24 से 30 घंटे के दरमियान औरत का तैयारशुदा अंडा टूट जाता है। मीनवाइल हम क्लिनिक में बुलवाते हैं कपल को, मेल का सीमेन का कलेक्शन करते हैं और उसमें से जो बेस्ट स्पर्म्स होते हैं उनको स्पर्म वॉश के थ्रू अलग कर दिया जाता है। उसमें से सारे पस सेल्स, बैक्टीरियाज और वायरसेस को रिमूव कर दिया जाता है और उसमें जो एक्टिव स्पर्म्स होते हैं जिनकी मोटिलिटी भी बहुत अच्छी होती है उनको अलग रख के और फिर उसके बाद एक ख़ास कैनुला के थ्रू फीमेल की यूट्राइन कैविटी के अंदर बिल्कुल ट्यूबों के पास जाके उनको छिड़क दिया जाता है, जिसकी वजह से औरत के अंडे से उनको स्पर्म को मिलने में आसानी होती है। और वो स्पर्म जो कि वीक होता है और जो कि नॉर्मल नहीं होता, उसमें से जो नॉर्मल स्पर्म्स होते हैं उनको लेके और जिनकी मोटिलिटी अच्छी है, जब हम उनको ट्यूबों के पास जाके छिड़क देते हैं तो जिसकी वजह से औरत के एग से मिलने में उसे आसानी होती है और फीमेल की कंसेप्शन का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये नहायत ही मुनासिब मेथड है जिसके थ्रू फीमेल अर्ली कंसीव कर सकती है और इसका सक्सेस रेट जो है वो कम से कम 15 to 20% है फर्स्ट साइकिल में। अगर हम नेक्स्ट साइकिल में करते हैं तो ये सक्सेस रेट कई दफ़ा 30% तक बढ़ जाता है और अगर हम कंसेक्टिव 3 साइकिल्स में करते हैं तो ये 50% तक बढ़ जाता है। लेकिन रियलिटी में भी मैंने ये चीज़ें देखी हैं और ये वाकई ऐसे होता है। मेरे अपने पेशेंट्स जो हैं उनमें 10 में से 3 से 4 पेशेंट इस मेथड के थ्रू कंसीव कर जाते हैं और ये मेथड जो है ये बहुत ही आसान सा मेथड है। और जबकि इसके बरक्स अगर हम टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में सोचते हैं तो बहुत सारे कपल्स में मैंने ये देखा है कि उसकी प्राइस की वजह से, क्योंकि वो लाखों में किया जाता है, जिसकी वजह से वो परेशान हो जाते हैं, सोचते हैं हम कराएं या ना कराएं। लेकिन ये चंद हज़ारों में मुश्किल से इसकी कॉस्ट 40 से 50 हज़ार रुपये आती है और पेशेंट ये अपना इस मेथड के थ्रू कंसीव करने में उनको बहुत आसानी हो सकती है। और ये मेथड जो है इसकी कोई ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह भी नहीं हैं। प्रॉपर कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट के थ्रू अगर आप ये मेथड के थ्रू कंसीव करते हैं तो इंशाल्लाह ताला इसका सक्सेस रेट बढ़ जाएगा। ऐसे कपल्स जो कि औलाद की नेमत से महरूम हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, मुख्तलिफ़ जगहों से इलाज करा चुके हैं, गोलियाँ खा चुके हैं, दवाइयाँ ले चुके हैं, इंजेक्शन लगवा चुके हैं और तो ऐसे पेशेंट को ज़रूर IUI का ट्रायल करना चाहिए। जो अंग्रेज़ हैं वो ये कहते हैं कि कम से कम अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी में या वो मेल जिनमें बहुत ज़्यादा माइल्ड फैक्टर्स हों, जैसे कि स्पर्म काउंट कम हो, मोटिलिटी अफेक्टेड हो या फीमेल PCOS वाली जो पेशेंट होती हैं उनमें एटलीस्ट 3 से 6 साइकिल इसका ट्रायल ज़रूर देना चाहिए। तो उनमें कंसीव करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और ये एक बहुत ही आसान सा प्रोसीजर है। अगर आप इस प्रोसीजर को करवाना चाहते हैं तो आप मेरी बुकिंग ले सकते हैं। मैं ये फ्रेंकली ये बहुत ज़्यादा प्रोसीजर अपने क्लिनिक पे कर रही हूँ। हम पेशेंट को सर्विसेज दे रहे हैं और पेशेंट का सक्सेस रेट बढ़ रहा है और पेशेंट बहुत ज़्यादा खुश होकर जाते हैं। हमें भी इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब प्रेगनेंसी टेस्ट पेशेंट का UPT ब्लड प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है और वो फ़ोन करके या मैसेज करके या क्लिनिक पे आके विज़िट करके बताती हैं कि डॉक्टर मारिया हमने कंसीव